अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। किसी भी देश की लाइफलाइन कही जाने वाली गैस और तेल की सप्लाई पर इसका सबसे ज्यादा असर भारत में देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। कई जिलों में तो कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए अब लोगों को 25 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से लोग काफी घबरा गए हैं। नोएडा, कानपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, वाराणसी जैसे कई बड़े जिलों में लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हें हो रही है जिनके यहाँ शादी है। इसके अलावा रमजान का महीना भी चल रहा है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच गैस सिलेंडर को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर के सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि सिलेंडर पर सरकार के मुंह क्यों सिले हैं। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत दरअसल अपने घरों से दूर रह रहे विद्यार्थियों, कामगारों, पेशेवरों, नौकरी पेशा लोगों व श्रमिक मजदूरों के लिए भोजन की भी समस्या है। इसके अतिरिक्त क्लाउड किचन व फूड सप्लाई करने वाले स्टार्टअप, सप्लाई चेन, ट्रेवल तक के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। सरकार हर तरह की गैस की आपूर्ति के बारे में स्पष्ट सूचना दे, जिससे जनता समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते। वही अखिलेश ने आगे कहा कि क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक रास्ता है। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति सरकार कैसे करेगी। नहीं तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। वही सभा चीफ ने आगे कहा कि अगर 2 हफ्ते इसी तरह से चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे खोजने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। वहीं अखिलेश के अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे गलत साबित हो रहे हैं और एलपीजी और ईंधन की कमी का असर कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है। कमर्शियल और घरेलू गैस की कमी के कारण कई जगह रेस्टोरेंट और दूसरी इंडस्ट्रियां प्रभावित हो रही हैं। यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है। राउत ने आगे कहा कि जब पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू हुआ था तब केंद्र सरकार ने कहा था कि इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अब हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के आश्वासन गलत साबित हो गए हैं। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस, लेफ्ट और पूरे विपक्ष पर गैस और तेल को लेकर के अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकविध काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर सरकारें चलाई है। इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस, लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। वहीं दूसरी ओर गैस की किल्लतों को लेकर के यूपी के सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दिया है। बता दें कि गैस और सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर फैल रही अफवाह पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में ईंधन का कोई संकट नहीं है। तेल और गैस को लेकर अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी गैस एजेंसियों के सामने से लोगों की लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और अगर सब ठीक है तो कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री क्यों रोकी गई है। बहरहाल एक बार फिर से सियासत में गैस सिलेंडर की एंट्री से सियासी तपिश बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी की तकलीफें दूर होती हैं या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज़।